गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पौधों के बारे में कुछ और जानेंगे। पौधे अलग अलग आकृति और आकार के होते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे और बड़े होते हैं। कुछ की लंबाई आपके जितनी होती है और कुछ तो बहुत ही छोटे होते हैं। कुछ पौधे बहुत लंबे व बड़े होते हैं। इनका तना मजबूत, कठोर और डंडीदार होता है। इनकी बहुत सी शाखाएं होती है। यह कई सालों तक जीवित रहते हैं। इन्हें हम पेड़ यानी ट्री कहते हैं। जैसे कि हमने कहानी में देखा था, पक्षी एक बहुत ऊंचे पेड़ पर अपने घोंसला बनाए रखे हुए थे। कुछ पौधे बहुत छोटे होते हैं। इनका तना लचीला, कमजोर और पतला होता है। ये पौधे बहुत कम उम्र तक रहते हैं। इन्हें हर्ब्स कहा जाता है। इन पौधों से हमें सब्जियां, फल और हर्ब्स मिलती है। उदाहरण के लिए पुदीने का पौधा, तुलसी का पौधा, धनिए का पौधा इत्यादि। जैसे कि कहानी में हमने देखा था, जंगल का बड़ा क्षेत्र घास से ढका हुआ था। घास भी एक हर्ब ही है। कुछ पौधे हर्ब से लंबे लेकिन पेड़ की तुलना में छोटे होते हैं। इनका तना मजबूत व डंडीदार होता है, जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। इन्हें श्रब्स कहते हैं। श्रब्स की शाखाएं जमीन के करीब ही बढ़ती है। ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। हाइबिस्कस, बोगनविलिया इनके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि कहानी में बताया गया था, गुलाब का पौधा भी एक श्रब ही है। कुछ पौधे के तने बहुत पतले और लंबे होते हैं। इनका तना इतना पतला होता है कि वे सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं। इन्हें बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है। इसलिए ये दूसरे पेड़ों पर या दीवार पर या किसी डंडे की सहायता से आगे बढ़ते हैं। उनके तने में छोटे हुक्स या टेंड्रिल्स होते हैं जो अपने सहारे से लिपट जाते हैं। क्योंकि ये दूसरों पर चढ़कर बढ़ते हैं, इन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए मनी प्लांट या अंगूर का पौधा क्लाइंबर्स है। जैसे कि हमने कहानी में देखा था, वह बड़ा पेड़ जिस पर चिड़िया रह रही थी, कुछ समय के बाद क्लाइंबर्स से घिर गया था। कुछ पौधों का तना पतला व कमजोर होता है, इसलिए वे उन पर उगने वाली सब्जी या फलों का वजन सहन नहीं कर पाते। इसलिए सहारा लेकर ऊपर पड़ने की जगह वह जमीन की सतह पर रहकर दूर तक फैल जाते हैं। इन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। जैसे कि कहानी में बताया गया था कि वह चूहा कद्दू यानी पंपकिन खा रहा था। पंपकिन बहुत वजनी होता है। यदि पंपकिन का पौधा ऊपर की ओर बढ़ता तो उसका कमजोर तना इतना वजन नहीं सहन कर पाता और वह टूट जाता। इसलिए पंपकिन का पौधा जमीन पर रहकर ही फैलकर बढ़ता है। कुछ पौधों पर कांटे होते हैं। ये कांटेदार पौधे कहलाते हैं यानी थॉर्नी प्लांट्स। परंतु इनमें कांटे क्यों होते हैं? ये कांटे पौधों को पौधे खाने वाले जीवों से बचाते हैं। अधिकतर जानवर कांटेदार पौधे को नहीं खाते। क्या आप कुछ कांटेदार पौधों के बारे में जानते हैं? कैक्टस, नींबू का पौधा या गुलाब कुछ कांटेदार पौधे हैं। जैसे कि कहानी में देखा था, वह मिसेस माउस पौधे से गुलाब का फूल तोड़ने जाती है और उसे कांटा चुभ जाता है ना?
परंतु उसे तो गुलाब की महक बहुत पसंद थी, तो उसे कांटा भी चल गया है ना। हम जानते हैं कि पौधे विभिन्न आकार और आकृति के होते हैं, परंतु क्या आपने गौर किया है कि पत्तियां भी अलग-अलग आकार और आकृति की होती है। कुछ पौधों की पत्तियां बड़ी तो कुछ की छोटी होती है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पत्तियों का आकार हर पौधे में अलग होता है, पर हाँ, अधिकांश पत्तियों का रंग हरा ही होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।